भट्ट इस वक्त अभी भी इस डिस्कशन में है। दिलीप जी, अभी कुछ देर पहले हम मार्केट ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सिक्योर डेस्टिनेशन जब आप कहते हैं कि हाँ इस प्राइस के आसपास या फिर यहाँ से 1-2% की डाउनसाइड के साथ बाजार शायद बॉटम आउट हो जाएगा, एक ऐसा सेक्टर स्पेस जहां पर आप थोड़ा सा बाइंग एफर्ट्स करना चाहेंगे, जहां खरीदारी करना चाहेंगे, वो स्पेस कौन सा होगा जहां पे आप कंफर्टेबल हैं अर्निंग्स को देखते हुए भी और अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए भी? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी वहां पर। देखिए, दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो इकोनॉमिक रिकवरी काफी डिले हो गया है और जिस तरह से सिचुएशन पे है हम, मतलब वहां पर भी रिकवरी तो होनी है लेकिन विजिबिलिटी काफी कुछ क्लियर नहीं है उसमें। और सेकंड कि अर्निंग्स डाउनग्रेड शायद उसका सिलसिला शायद चालू रहेगा। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से मार्केट जिस लेवल पे है अभी, वैल्यूएशंस अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है अप्रोच विल बी वन टू प्ले लिटिल सेफ, जहां पर रेजिलियंस भी है पोर्टफोलियो को, जहां स्टॉक्स में थोड़ा डिफेंसिवनेस भी है, तो उस हिसाब से स्टॉक को पिक करना चाहिए। और उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद लार्सन टूब्रो जिस सेक्टर में है, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन, तो वो एक सेक्टर रहेगा जहां पर हमारी नजर रहेगी, वेयर वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट, स्पेशली लार्सन टूब्रो, मे बी समथिंग लाइक BHEL इन द लॉन्ग रन, or say something like in the construction space, slightly in the mid cap segment, जैसे अशोका बिल्डकॉन है, उनको हम देखेंगे, या फिर हम प्राइवेट बैंक्स की तरफ अभी भी नजर रखेंगे क्योंकि उसमें शायद अच्छी खासी करेक्शन उसमें आ गया है, तो उसमें ध्यान रखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है कि जैसे येस बैंक है या इंडसइंड बैंक है। और आईटी स्टॉक में तो ऑफ कोर्स इन द फ्रंट लाइन इट विल बी समथिंग लाइक इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा, एंड मे बी इन द सेकेंड लाइन इट विल बी समथिंग लाइक माइंडट्री एंड समथिंग लाइक एम्फेसिस। मुझे लगता है कि जो पिछले एक साल में जो हमने दौर देखा जहां पर एक अनफेटर्ड रन था, जहां पर काफी ऑप्टिमिज्म था, नाउ प्रोबेबली दैट विल बी रिप्लेस्ड by cautious and very discriminating approach towards picking up the stocks. बिल्कुल दिलीप, एक आखिरी सवाल आपसे। विद इन बैंकिंग स्पेस जो PSU बैंक्स हैं, स्पेशली बैंक्स लाइक SBI, इन लेवल्स पर, इन वैल्यूएशंस पर आप अभी बाय रेकमेंड करेंगे या यू वुड वांट टू वेट एंड सी एसेट क्वालिटी किस तरह की आती है इस बार Q4 नंबर्स में एंड देन डिसाइड? इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद ये क्वार्टर के जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स सब PSU बैंक्स में मोर और लेस बढ़ जाएंगे, which will also create fresh worry because government had given a certain window open for CDR for this particular 31st मार्च के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर आपको PSU बैंक्स देखना है और खास करके अगर SBI या फिर आप यूनियन बैंक ले लो, तो उसको आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि यहां से भी 7 to 10% करेक्शन आ जाए तो कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ गया है वो। लेकिन आपको टाइम फ्रेम रखना होगा कि यहां से 1.5-2 years का, जहां पर आपको लगे कि 10% इट कैन गो डाउन एंड मे बी 40-50% मिनिमम इट कैन गो अप। तो उसको अगर ध्यान में रखे कि रिजल्ट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ डाउनफॉल, अगर उसकी तैयारी हो तो मुझे लगता है PSU बैंक को जरूर देखना चाहिए ऑन अ पीरियड ऑफ 1.5 to 2 years। जी सिद्धि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बाजार पर अपना आउटलुक आपने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। खैर